रबी अव्वल का बरकत महीना शुरू है। आज माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है, जो पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुछ कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 रबीउल अव्वल को, और कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को उनकी वफ़ात हुई थी। मेरा ये सवाल है कि जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा होता है 64 साल के बाद, वो दोबारा 12 रबीउल अव्वल को फात नहीं पा सकता। ये तो अल्लाह ताला के काम है। आज मैं आपको इस वीडियो में तमाम बातें बताने जा रही हूँ कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या बिदअत है, क्या शिरक है, मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए, अगर मनाएं तो उसको किस तरह। मेरे साथ रहें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। अब हम अपनी वीडियो में किए गए सवालात की तरफ आते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मनाना चाहिए या नहीं। मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ में इतने डीपली नहीं जाना चाहिए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ये सुन्नत है, ना ये किसी हदीस में है, और ना ही किसी सहाबा कराम ने इसको अपनाया है। लेकिन चूँकि मुसलमान कहते हैं कि हमारी खुशी है, हम अपनी मोहब्बत से कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी और बातें हैं, क्या वो हम सब वो खुशियाँ पूरी करते हैं? क्या वो तमाम चीज़ें अपनी मोहब्बत से करते हैं? जो ज़िंदगी गुजारने के असूल और तरीके उन्होंने बताए हैं, क्या हमने उनको अपनाया है? क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता उन्होंने हमें हज्जतुल वदा में बताया था कि मैं आप में कुरान पाक यानी अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। क्या कभी हमने ये गौर किया है कि हम उन तमाम चीज़ों को अपना रहे हैं, उन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? ये अपनी खुशी है तो खुशी के कई तरीके हैं। किस किस ने आज के दिन जो है ना वो दरूद पाक पढ़ा होगा, किस ने आज के दिन पूरी 5 नमाज़ें पढ़ी होंगी, किस किस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए खैर की होगी, दरूद पाक भेजा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो। इस तरफ किसी ने ख्याल नहीं किया होगा। क्या ये कंसेप्ट ठीक है कि आप लोग जो है ना उस जश्न को मनाएं, रात को आपने चरागां कर दी, लाइटें लगा दी, और इसी लाइटों में और इसी चरागां में करने बहुत से हादसात भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारी गली में ही कल ये वाक़या हुआ है कि बड़ों को देखकर बच्चे जो हैं वो भी लाइटें लगा रहे हैं, और लाइटें लगाने में वो बिजली के काम में एक बच्चे को करंट लगी और उसकी डेथ हो गई। आज हमारे मोहल्ले में उसका जनाजा है। मैं ये पूछती हूँ, क्या हमने सब ने अपने बच्चों को ये बताया कि अल्लाह ताला के नबी ने बरसती बारिश, छिलकती धूप और चलती हुई तलवारों में भी नमाज नहीं छोड़ी? अब आ जाते हैं करबला की तरफ। उन्होंने अपने सर कटवा दिए, सर कटवा के भी सजदा किया। क्या हमने इस बात पे अमल किया? क्या हम 5 वक्त के नमाजी हैं? क्या हमने अपने बच्चों को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पहले हम उनकी बात मानेंगे? जब किसी से मोहब्बत और प्यार होता है तो उसकी तमाम बातें मानी जाती हैं। क्या हमने कभी उनकी बातें मानी हैं? क्या हम उनकी सुन्नत पे हम कभी चले हैं? क्या हमने कभी ये गौर किया कि जो वो फरमा गए हमने वो करना है? हम लोग तो सिर्फ ये ढूंढते हैं कि हमने खुशियाँ किस तरह हासिल करनी है, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि इसका मकसद क्या है। अगर इस्लामी दिन हमने मनाना है तो उसमें हम बहुत सी शिरक कर जाते हैं, बिदअत कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं कि जो अल्लाह और उसके नबी को पसंद होने के अलावा नापसंदीदा अल्फाज में गिने जाते हैं। नापसंदीदा वो काम सारे हो जाते हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। मैं ये इस चीज़ से नहीं रोकती कि आप ये दिन ना मनाएं। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हूँ, मैं उनको आखिरी नबी मानती हूँ, और मैं उनकी उम्मत से हूँ, और मुझे खुशी है कि हम मुसलमान हैं और हम उनकी उम्मत हैं। तो खुशी और मोहब्बत तो तब भी होगा ना जब जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर बात मानी जाए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये दिन को मनाने के और बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात चरागा करें, लाइटें लगा दें, और जो है ना वो जलसे जुलूस निकालें, और इसी दिन ख़ास मुकर्रर करके आप न्याज और नज़र और न्याज दे रहे हैं। यह पूरा महीना ही बाबरकत है, बल्कि हर दिन बाबरकत है, हर घड़ी बाबरकत है। हर वक्त हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह ज़िंदगी गुजारने को उन्होंने हमें असूल बताए हैं, हम उस पर अमल पैरा हैं कि नहीं, कि किस तरह हमने अपनी खुशी को मनाना है, गमी को मनाना है। हमने अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के कामों में इस चीज़ को किस तरह अप्लाई करना है।
नहीं, वो हम कभी गौर नहीं करते। जस्ट हम कहते हैं कि ये हमारी तीसरी ईद है, हमने इसको मनाना है। तो मेरी बात सुनो, ये चीज़ें जो अपने पास से हम लगाते हैं या अपने पास से शुरू करते हैं, उसी को बिदअत कहा जाता है। तो इस तरह प्लीज़ आप इन तमाम चीज़ों से बाज रहें, अपने बच्चों को और अपने आप को ये दिखाएं कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम अमल करके 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिलती है और 25 साल में वो ज़िंदगी के पैदा होने से लेकर मरने तक के तमाम असूल बता कर जाते हैं और ख़ुद अपने पे अप्लाई करते हैं कि किस तरह वो एक अच्छे बाप थे, एक अच्छे खामन थे और एक अच्छे नाना थे, अच्छे गवर्नर थे, अच्छे अजीम सियासतदान थे, हुक्मरान थे। उन्होंने तमाम काम जो है ना ज़िंदगी के करके दिखाए हैं। और फिर हज्जतुल वदा में उन्होंने यही बात फरमाई थी कि यार लोगों, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना और यकीन रखना कि क्या मैंने अपना ईमान, अपनी नबूवत को मुकम्मल कर दिया, मैं पूरा उतरा इस बात पे। और अब मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक है अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद और दूसरी है मेरी सुन्नत। अगर आप इस पे अमल पैरा होंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और जन्नत की जो बशारत है इंशाअल्लाह मिलने की उम्मीद होती है। तो इस तरह जो अल्लाह के नबी के बताए उसूलों के बगैर अगर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे तो वो अमले काबिल कबूल नहीं होते। तो मेरा ख़्याल है कि आज के दिन, इस दिन जो है ना, हमें इबादत करनी चाहिए, दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, ना कि नुमाइश करनी चाहिए। जलेबियाँ बाँट दी, मिठाइयाँ बाँट दी, चिरागां कर दी एक दिन के लिए, जस्से जुलूस और फिर लड़ाइयाँ झगड़े हादसे। तो मेरा ख्याल इनसे बचें। आप सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पर करने की कोशिश करें। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूलों पर चलने की तौफीक दे और उनकी बताई हुई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने की तौफीक और हिम्मत दे। तो मेरी बात का नेगेटिव मतलब नहीं लेना आपने, सिर्फ अपने गिरेबान में झांक के ये देखना है कि क्या हम वो कर रहे हैं कि जिसका हमें बताया गया है। तो कितने लोगों ने ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी होगी, रात को लाइटें लगा रहे होगे, सारी रात लाइटें लगाते रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं इशा की नमाज का टाइम हो गया और सुबह वो सोए पड़े हैं, किसी को कोई पता नहीं कि फजर की नमाज हो गई है। नमाज की माफ़ी नहीं, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को और अपने आप को दूसरे रास्ते पे नहीं चलाओ, इस्लाम के बताए असूलों पे चलो, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो फिर भी आप कमेंट्स में बताएं कि क्या मैंने ठीक बोला। अगर कुछ लोग इस पर अमल पैरा हो जाते हैं तो ये मेरे लिए भी बाइसे फ़ख्र होगा। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इंशाल्लाह अगली किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।